तो गाइस पिछले कुछ दिनों से मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और 8 दिन हो चुके हैं। तो सच में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके की रीच जाने वाली है इस वीडियो के ऊपर। लेकिन मेरी हर उस इंसान से जो ये वीडियो देखेगा उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या हम एक गुड कॉज के लिए, जो बंदा सच में कुछ चेंज लाना चाह रहा है इस कम्युनिटी में, क्या उस चीज के लिए, मैं नहीं जानता कि यार आप मेरे को सपोर्ट करते हो या नहीं, बट एटलीस्ट जो काम मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहा हूँ तो क्या हम उस चीज के लिए, केवल उस चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्या उस बंदे को? और सपोर्ट के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं नहीं जानता यार, अगर 1000 लोग भी देखते हैं बट वो 1000 के 1000 लोग जाकर अगर उसी बंदे से सवाल पूछेंगे ना तो चेंज आना शुरू होगा। क्योंकि यार कम्युनिटी ऐसी हो चुकी है कि इसमें हर कोई बस रेस लगा रहा है, हर कोई बस भागना चाह रहा है और उसमें जीतने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। चाहे वो 1 लाख लोगों के सामने बैठकर किसी की माँ बहन को रेप थ्रेट देना हुआ, उनको गालियां बकना हुआ, चाहे वो किसी और के खून पसीने की कमाई से अपने अकाउंट में यूसी खरीदना हो। बहुत बड़े लेवल पे ये सब चीजें हो रही है। लेकिन सफाई होना तभी शुरू होगी यार जब आप लोग भी खुद से कुछ इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करेंगे, वरना ये सब और भी बुरी तरीके से खराब होता रहेगा। और इस सब के अंदर मैं एनएसजी हर्ष के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब कार्डर्स को बुलाकर लाइव स्ट्रीम की गई थी, जब हर्ष के ऊपर मैंने उनसे काफी सारे सवाल किए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा चैट में नाम स्पैम हो रहा था एनएसजी हर्ष के बारे में। और कोई सा भी कार्डर या कोई सा भी बंदा जो आईडी सेलिंग करता है या फिर सस्ती यूसी बेचता है, ऑब्वियसली गलत तरीके से ही, उनमें से कोई भी एनएसजी हर्ष के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा था। और इतने ज्यादा टाइम से किसी ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अचानक से एक बंदा आता है, वो अपनी लाइव स्ट्रीम पे कुछ नहीं करता है, 2.5-3 घंटे तक केवल और केवल लॉबी में खड़ा ही रहता है, एक इमोट करता हुआ वो खड़ा ही रहता है और लिटरली उसको इतनी सारी वॉचिंग जाने लग गई। तो इसका क्या रीजन था? कैसे भाई एक ही बंदा अपनी हर एक स्ट्रीम पे 200 100 रॉयल पास के गिव अवे कर रहा है, साथ ही साथ में हर 7000 सब्सक्राइबर होने पे 7 एक सूट के गिव अवे करे जा रहा है, और साथ ही साथ में लेवल 5 के M416 ग्लेशियर तक के अकाउंट का गिव अवे हो रहा है। अब इनको डिफेंड करने वाले बोलते हैं कि इनके पता नहीं कितने बिजनेस चल रहे हैं, इन पे अंधा पैसा है, ये है वो है, तो वो अपने उससे कर लेते हैं, तो वही कर लेते होंगे। मैं कहीं पे भी ये चीज नहीं डिनाई करने वाला हूँ कि भाई इसके पास में पैसे की कमी है कोई भी। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से कोई भी कार्डर इस बंदे के अगेंस्ट नहीं बोलता है वो ये है कि अपनी यूसी जो है ये अपने लेजिट पैसे से खरीदता है, लेकिन जो यूसी होती है वो लेजिट नहीं होती है, वो कार्डिंग की यूसी होती है। वो जो आपको पैक्स मिलते हैं कि भाई इतने में आपको इतनी सस्ती यूसी मिल जाएगी, जो आपके नॉर्मल रेट्स होते हैं बीजीएमआई के, उससे काफी ज्यादा सस्ती यूसी ये खरीदता है। और क्योंकि हर्ष भैया को बहुत ज्यादा शौक है अपनी इन्वेंट्री फ्लॉन्ट करने का, तो उन्होंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में अपनी यूसी फ्लॉन्ट करी थी, जो कुल मिलाकर 20 लाख के आसपास बन रही थी, या उससे ज्यादा ही बन रही थी। 2 वीडियो में 20 लाख यूसी को फ्लॉन्ट किया गया था। तो सिंपल हार्ट्स ग्रुप ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई और उसमें इससे सवाल किए कि भाई जो आपके 20 लाख यूसी है, आप इसका एक बार बैंक रिसीट दिखा दीजिए। अगर आपके पास में इतना पैसा है, आपने खरीदी होगी, लेजिट तरीके से ही खरीदी होगी, जब आपके पास इतना पैसा है तो आप इसका जस्ट एक बार प्रूफ दे दो, आपकी मेल होगी या बैंक रिसीट होगी कि आपने इतनी बड़ी यूसी खरीदी। लेकिन अब देखो, आमतौर पे मेरे जैसा गरीब बंदा जब इससे सवाल किया जाता है तो उसको वो जवाब देता है, लेकिन अमीर लोग जो होते हैं भाई हमारे हर्ष भैया जैसे, उनके पास में एक जवाब है हर चीज के लिए। 10 लाख यूसी 2 बार आपने अपने पैसों से खरीदी थी। अब यहाँ पे मेरे जैसा गरीब बंदा क्या बोलता? सिंपल हाँ या ना। लेकिन हमारे अमीर भैया क्या बोलेंगे, सुनिए। तू मुझे जानता है मैं कौन? तो भाई किसके रुक पैसों रुक से रुक 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 खरीदेंगे? रुक 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 तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? हाँ ब्रो, आपकी स्ट्रीम देखी है बहुत बारी। सिर्फ यूट्यूब पे जानता है ना, मैं रियल लाइफ में कौन हूँ पता है तुझे? कोई भी भाई बंदा मोरबी आके मुझे कॉल इधर स्ट्रीम पे आके ना मुझे बता दो, या फिर डीएम करो कि आई एम इन मोरबी, ठीक है? मैं दिखा दूंगा जिसको जो देखना है। तो अब हमारे हर्ष भैया को इतना ज्यादा लगाव है अपने मोरवी से कि वो कोई भी सवाल का जवाब देंगे ही नहीं। अगर इनके घर में मान लीजिए कोर्ट से कोई लेटर भी आ जाता है ना कि कोर्ट में आपको पेशी देनी है, तो हमारे हर्ष भैया बोलते हैं मोरबी आ जाओ भाई, हर्ष भैया टट्टी आई है, मोरबी आ जाओ भाई, हर्ष भैया उल्टी आ रही है, मोरबी आ जाओ भाई, हर्ष भैया गांजा लेना है। मोरबी आ जाओ भाई। तो अब देखो, हमारे हर्ष भैया का तो हर चीज का जवाब यही रहने वाला है, तो हम इनसे सवाल करने के बजाय सीधा आपको बताते हैं आंसर। और इसका बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है हार्डस्कोप को, और उसकी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसी ने यार सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करी और इतने बढ़िया बढ़िया प्रूफ्स एनएसजी हर्ष के खिलाफ निकाल के लेके आया। और मैं भी इस चीज पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसको भी यार पूरा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारी कम्युनिटी से कोई भी खड़ा नहीं होता इन चीजों के अगेंस्ट में। तो सबसे पहली चीज है कि बीजेएमआई आने से पहले हमारे हर्ष भैया के पास में पबजी मोबाइल पार्टनर का टैग था। इतने ज्यादा डिजर्विंग हमारे हर्ष भैया थे, तो उसकी सच्चाई जरा देख लीजिए।
अब ये जो आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, ये है अली का, जो एनएसजी हर्ष के ब्रोमांस में खड़ा है। दोनों ने पॉपुलैरिटी भी एक्सचेंज कर रखी है और एनएसजी हर्ष का खुद का जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी आईडीज वो डालता रहता है और खुद में वो बहुत बड़ा कार्डर है। और भैया का स्पेशलाइजेशन है सस्ती नहीं, चोरी की, कार्डिंग की, यूसी बेचने में। और यही तक नहीं, भैया को आईडी स्कैमिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से आती है। तो 14 अगस्त 2020 को हमारे अली भैया ने एक पबजी मोबाइल पार्टनर का अकाउंट सेल के लिए डाला था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप आईडी देख लो, 5125 से स्टार्ट होती हुई आईडी है, इतना तो वो दिख रहा है। और ये अकाउंट सीजन 14 कॉन्करर है। इसके साथ ही साथ ये अकाउंट 72 लेवल पे है। इसके जो स्टार है वो 4185 है और इसके जो थम्स अप है वो 5659 है। और भाई यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ मेंबर में आपको दिखेगा एनएसजी भरत। और यहीं पे आप देख सकते हो कि 15 अगस्त को ये अकाउंट इसने सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया। लेकिन ठीक उसी के कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे कि इस बंदे ने फिर से उसी अकाउंट के बारे में बताया है कि ये अकाउंट उसके पास वापस आ चुका है। और ये डेट थी भाई 21 अगस्त, यानी कि जो 15 अगस्त को इसने अकाउंट बेचा उसको वापस से स्कैम करके वापस से अपने पास रख लिया। और आप यहां पे मैच करना चाहो तो मैच कर सकते हो। सीजन 14 कॉन्करर, 72 लेवल की आईडी, जो स्टार्स हैं, जो थम्सअप्स हैं, जो ईवो का क्लैन लेवल है, वो सब कुछ सेम टू सेम वही है। और इस बंदे ने एक बार आईडी बेच के उसको स्कैम करके फिर से उस आईडी को अपने पास ले आया और फिर से उसने एक पोस्ट डाली, पबजी पार्टनर बोलते। और अब आप खुद ही से समझ चुके होंगे कि ये अकाउंट आपको किसके पास में मिलने वाला है, वही हमारे मॉर्वी के बादशाह के पास। अब ऑब्वियसली जब हमारा बीजीएम आया तो जितने भी टाइटल थे वो सब के सब नल एंड वॉइड हो चुके थे। तो हमारे हर्ष भैया ने 6 महीने पहले इसी पे वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी आईडी दिखा दी। स्टैट्स मैंने लिख के रखे हैं, जो स्टैट अली ने अपने अकाउंट पे डाला था बेचने के लिए पबजी पार्टनर वाला, वो स्टैट और ये स्टैट में कितना फर्क है। वो स्टैट अगस्त का था, ये स्टैट मई का है, यानी कि कुछ टाइम बीत चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अकाउंट भी 5125 से शुरू होता है। तो इसको मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसका लेवल देखोगे तो लेवल भी 73 है। और भाई 72 से इतना टाइम बीतने के बाद लेवल 73 ही हो सकता है। इसके अलावा भाई स्टार अगर आप देखना चाहोगे तो स्टार भी थोड़ा सा बड़ा है और जो थम्सअप है वो थम्सअप भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप टाइम गैप थोड़ा सा कंसिडर करके चलिएगा। वो वाला अकाउंट अगस्त 2020 का था, ये है मई 2021 में। के बाद भाई ईवो का जो लेवल है वो लेवल भी एक लेवल बड़ा है, 55। तो भाई इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब बच जाती है सिर्फ एक चीज कि क्या ये अकाउंट भी सीजन 14 कॉन्करर था कि नहीं था। तो भाई ये वीडियो में क्योंकि ये अपने पूरे प्रोफाइल का डिस्प्ले कर रहे थे एनएसजी हर्ष, तो वहां पे भाई उन्होंने अपने पूरे टैग, टाइटल सब कुछ दिखाया। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीजन 14 कॉन्करर टाइटल भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये सारी की सारी चीजें भी मैच हो रही हैं और अली भैया का हर्ष भैया के साथ में भाई जैसा रिश्ता भी है, इतने सारे कनेक्शंस भी हैं। तो यार ये तो कोइंसिडेंस नहीं लगता है मुझे भी। अब इस सब के बाद भी आप ये तो कह सकते हैं कि भाई हमारे हर्ष भैया पे अंधा पैसा है, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तू कैसे बोल सकता है कि गलत यूसी ले रहे हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे हमारे मोरबी के शहनशाह के राइट हैंड अली भाई की तरफ, जहां पे आपको 21 जून का एक पोस्ट मिल जाएगा जहां पर हमारे कार्डर अली भैया ने 1.5 लाख यूसी लोड करी एक डॉन के अकाउंट में। और वो डॉन कौन हो सकता है? हमारे वही मोरबी के शहनशाह, जिनको पर्सनली कोई भी नहीं जानता है। वो करोड़ों रुपए उड़ाते हैं लेकिन यूसी खरीदेंगे कार्डिंग वाली। खरीदी है। और भाई यहीं पे नहीं रुकते हैं, इसके बाद एक बार और इन्होंने 2.5 लाख यूसी लिए इसी कार्डर अली से। और वो प्रूफ भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो 250 के यूसी लोडेड वाया करेक्टर आईडी इंस्टेंट वर्क। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एनएसजी हर्ष की ही आईडी लगी हुई है। और यहाँ पे यूसी भी आप देख सकते हो कि 2.5 लाख यूसी पड़ी हुई है। और भाई मैं ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ कि जो अली है वो कार्डिंग करता था, कार्डिंग करता है और कार्डिंग की ही यूसी वो बेचता है। अब ये तो था कुछ 4 लाख यूसी का हिसाब, लेकिन वहीं पे अगर आप उनसे 20 लाख यूसी जिन्होंने पहले फ्लॉन्ट करी थी उसका हिसाब मांगोगे तो वो बोलेंगे। अब मैं ये सब भी मान लेता हूँ कि वो अली, वही कार्डर अली जो उनके भाई जैसा है, उसने उनको बदनाम करने के लिए 4 लाख यूसी के 2 स्क्रीनशॉट डाल दिए। और हमारे हर्ष भैया उन्हीं चीजों का गिव अवे करते हैं जो कार्डिंग के थ्रू बहुत ही सस्ते में ली जा सकती है। लेकिन उस सब के बाद भी हम मान लेते हैं कि उनपे बेइंतहा पैसा है भाई लुटाने के लिए। तो लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, अगर इतना है भाई कि आप फ्लॉन्ट कर रहे हो तो उसमें फेक एडिटिंग करके आप क्यों लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो? ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेट ओपन हो रहा है, नॉर्मल लग रहा होगा आपको। जिनकी नज़र तेज है भाई वो तो यहाँ पे भी समझ गए होंगे कि क्या गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन जब आप इसी को थोड़ा सा स्लो मोशन करके देखोगे तो यहाँ से देखो क्या मज़ा आने वाला है।
तो आप एरो पे भी ध्यान रखना, मैंने एरो भी लगा दिया है यहाँ पे भाई। राइट साइड में आप देख सकते हो कि पहले तो सिल्वर फ्रैग आया था, लेकिन फिर उसके ऊपर मटेरियल आ गया, फिर वो गायब होकर सिल्वर फ्रैग हो गया। और भाई इसके बाद तो कहने ही क्या है, मतलब वो जो आइकन था मटेरियल का वो रह ही गया। अब इस बात पे हमारे मोरबी के शहंशाह देखिए क्या बोले। जो दिखाई थी उसका भी जवाब दे देता हूँ। वो मेरे एडिटर ने, हमने उसी के ऊपर वीडियो बना रहे थे कि कैसे गलत तरीके से व्यूज लेते हैं ये लोग। तो उसका एक पार्ट मैंने दे दिया, बाद में उसका लैपटॉप खराब हो गया, तो दूसरा पार्ट मैं दे नहीं पाया। भाई सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि अगर लैपटॉप उसका खराब हो गया तो दूसरा पार्ट तुम कैसे नहीं दे पाए? तुम तो पूरी रिकॉर्डिंग दोगे ना उसको, और उसका लैपटॉप खराब हुआ भी है तो तुम अपनी साइड से तो उसको भेज ही सकते थे। ड्राइव पे भेजी होगी या व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट की तरह भेजा होगा, जैसे भी भेजा होगा, तुम्हारी साइड से थोड़ी कोई खराबी आई थी। और अगर उसका लैपटॉप खराब हुआ भी तो उसको स्टार्टिंग से पूरी की पूरी वीडियो एडिट करनी पड़ी होगी। तो किसी भी केस में भाई इस तरीके से तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और अगर ये सब हुआ भी तो तुम एक तरफ ये क्यों बोलते हो कि किस तरीके से गलत तरीके से व्यूज लेते हैं ये लोग, ये इसी पे हम लोग वीडियो बना रहे थे और टाइटल थंबनेल में तुम्हारे कुछ अलग ही लिखा हुआ था। और अगर इंटेंशन यही था तो हार्डस्कोप के सवाल उठाने पे तुमने वो वीडियो अनलिस्टेड क्यों कर दी? और अगर इतने ही स्मार्ट हो तो अनलिस्टेड की जगह प्राइवेट करना होता ना, क्योंकि अनलिस्टेड है तो जिसके पास में लिंक होगा वो तुम्हारी वीडियो तब भी देख सकता है। और जब ये बात भी हार्डस्कोप ने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोल दी तब जाकर तुम वीडियो को प्राइवेट कर रहे हो। तो मैं एंड में समराइज कर देता हूँ अपने पॉइंट्स कि अगर तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा है तो तुम गलत तरीके से यूसी क्यों खरीदते हो? और जवाब देने के बजाय भाई मोरबी आ जाओ क्यों बोलते हो यार? तो लिटरली अगर कोई मोरबी में रहता है बंदा और वो इसके पास में जा सकता है, भाई जाओ इसको मैसेज डालो कि मैं मोरबी में हूँ और बताओ। अगर ये जवाब देता है तो इसके सारे के सारे जो सवाल हम लोगों ने करे हैं इस वीडियो में वो सारे के सारे करिएगा। और ये जवाब अगर आप लोगों को दे देता है तो मैं आप लोगों को पर्सनली अपने चैनल में फीचर करूंगा। दूसरी चीज, लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है? तुम इतने मटेरियल अगर निकाल सकते हो तो लेजिट निकालो ना, उसको एडिट करके क्यों दिखा रहे हो? तीसरी चीज, कार्डरों के साथ में तुम कनेक्शन रखते हो, उनसे यूसी वगैरह लेते हो, उनको ब्रोमांस में खड़ा करते हो और ये चीज कहीं पे भी तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। चौथी चीज, अगर तुम्हारे पास में इतना ज्यादा पैसा है तो तुमको अपना टेलीग्राम चैनल खोलने की क्या जरूरत है? अगर तुम इतना कमाते हो, तुम पे टाइम ही नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसी टुच्ची चीजें करो कि तुम खुद से आईडी सेलिंग करो, यूसी डालना स्टार्ट करो। और पांचवी चीज, अगर तुम लेजिट और डिजर्विंग हो इतने ज्यादा तो पबजी मोबाइल पार्टनर वाला स्कैम किया हुआ अकाउंट तुम्हारे पास क्यों था? और यार प्लीज इन सब सवालों के जवाब में भी फिर से ये मत बोल देना कि मोरबी आ जाओ। और मोरबी आ जाओ तो भाई ऐसे बोलते हो जैसे वो कोई जगह नहीं तुम्हारे वीडियो का स्पॉन्सर हो। और गाइस आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो यार हम बहुत आगे जाएंगे, कम्युनिटी को बहुत ज्यादा साफ करेंगे हम। और कल एग्जैक्ट 12 बजे आप लोगों को एक और बंदे के ऊपर दिल दहला देने वाली वीडियो मिलने वाली है जिसका आपके होश उड़ जाएंगे जिसके बारे में जान के। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और भी आ जाओ भाई।